जब हम खुले आसमान की ओर देखते हैं तो बादलों के बीच उड़ता हुआ वह लोहे का विशाल विमान हमें मनुष्य की तरक्की और विज्ञान की ताकत का एहसास कराता है। पर कभी कभी यही ताकत कुदरत के आगे घुटने टेक देती है और वह विमान जो कुछ पल पहले शान से हवा का सीना चीर रहा था, वह अचानक आग के गोले में बदलकर जमीन की ओर गिरने लगता है। यह दृश्य देखकर रूह कांप जाती है और मन में हजारों सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या उन सैकड़ों लोगों का नसीब एक साथ रूठ गया था? क्या उन सब की सांसों की डोरी एक ही समय पर टूटनी थी? यह सब संयोग नहीं है और न ही यह केवल मशीन की खराबी है। इसके पीछे कर्मों का एक ऐसा गहरा और अदृश्य जाल है जिसे साधारण आंखों से देख पाना नामुमकिन है। यह विधि का विधान है जो इतना सटीक है कि इसमें एक पल की भी देरी या जल्दी नहीं होती। सच्चाई तो यह है कि जब कोई विमान हादसे का शिकार होता है तो वह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं होती, बल्कि वह एक सामूहिक बुलावा होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग घरों और परिवारों से निकलकर वे लोग उस एक विमान में क्यों जमा हुए थे। किसी को शायद उस विमान में जाना ही नहीं था, पर आखिरी वक्त पर उसका प्लान बना और उसने टिकट ले लिया। और किसी को उस विमान में जाना था, पर वह ट्रैफिक में फंस गया या बीमार पड़ गया और वह विमान उससे छूट गया। जो छूट गया उसे लोग किस्मत वाला कहते हैं, पर असल में उसका वक्त अभी आया नहीं था। और जो आखिरी वक्त पर उस विमान में चढ़ा वह अपनी मृत्यु की ओर खींचा चला गया। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं, यानी पिछले जन्मों का और इस जन्म का ऐसा हिसाब किताब जो उन सभी यात्रियों को एक साथ एक ही समय पर एक ही स्थान पर खींच लाया था। जब विमान हवा में होता है तो वह धरती के नियमों से दूर होता है। वहां ऊपर केवल आकाश और वायु का राज्य होता है। जब मृत्यु वहां आती है तो वह बहुत ही विकराल रूप लेकर आती है। लोग पूछते हैं कि विमान में आग क्यों लगती है और वे लोग जलकर ही क्यों मरते हैं। यह सोचना भी बहुत डरावना लगता है कि जिंदा इंसान आग की लपटों में घिर गया हो, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। पंच तत्वों में अग्नि ही वह तत्व है जो शरीर को सबसे तेजी से मिटाता है और उसे वापस पंच तत्व में मिला देता है। जिन जीवात्माओं के कर्मों में अग्निदाह लिखा होता है या जिन्हें अपने शरीर से बहुत ज्यादा मोह होता है, उन्हें कुदरत ऐसे रास्ते से ले जाती है जहां वह मोह एक झटके में टूट जाए। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए, जब विमान में खराबी आती है और पायलट को पता चल जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस बंद केबिन के अंदर जो माहौल होता है वह किसी प्रलय से कम नहीं होता, लेकिन उसी डर के बीच एक बहुत बड़ा सत्य भी छिपा होता है। उस वक्त उस विमान में बैठा कोई भी इंसान अपने पद, पैसे या प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचता। उस वक्त एक करोड़पति और एक साधारण आदमी, दोनों की हालत एक जैसी होती है। दोनों को मौत का डर एक जैसा लगता है। वह डर उनके अहंकार को उसी वक्त जलाकर खाक कर देता है। विमान के जमीन से टकराने से पहले ही उनके मन के सारे पाप, सारे बैर और सारी दुनियादारी खत्म हो चुकी होती है। उस वक्त उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले का नाम होता है। शास्त्रों की अगर माने तो ऐसी भयानक मृत्यु में जीव को बहुत ज्यादा देर तक पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। हमें बाहर से लगता है कि वे जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जैसे ही विमान जमीन से या पहाड़ से टकराता है तो वह झटका इतना तेज होता है कि इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है और चेतना शरीर को छोड़ देती है। शरीर बाद में जलता है, लेकिन उस शरीर का मालिक यानी वह जीवात्मा तो उससे पहले ही उस पिंजड़े को तोड़कर आजाद हो चुकी होती है। यह ऊपर वाले की रहमत है कि वह अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा दर्द नहीं देता। वह आग तो सिर्फ उस बचे हुए हाड़ मांस को मिटाने का काम करती है जिसका अब कोई मोल नहीं रह गया है। विमान हादसे में अक्सर ऐसा होता है कि शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो शरीर के टुकड़े ऐसे बिखर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन पराया। यह कुदरत का दिया हुआ सबसे बड़ा संदेश है। वह हमें बता रही है कि जिस शरीर को हम इतना संवारते हैं, जिस चेहरे पर हम इतना गुमान करते हैं, अंत में वह सब राख है। वहां न कोई राजा है, न कोई रंक है, सबकी राख एक जैसी है। यह श्मशान वैराग्य उन लोगों के लिए है जो पीछे जिंदा रह गए हैं,
ताकि वे समझ सकें कि इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं और हमारा यह शरीर सिर्फ एक किराए का मकान है। पर सवाल यह उठता है कि वे सब एक साथ क्यों मरे? क्या उन सब का पाप एक जैसा था? ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका पाप एक जैसा हो, लेकिन उन सब की मृत्यु का योग एक जैसा था। इसे सामूहिक कर्म भोग कहा जाता है। कई बार कुछ आत्माएं एक समूह में सफर करती हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ वह अंतिम कष्ट बांटना होता है। हो सकता है कि पिछले किसी जन्म में वे सब किसी एक घटना से जुड़े हों और उस घटना का कर्ज चुकाने के लिए वे दोबारा इस जन्म में उस एक विमान में इकट्ठे हुए हों। कुदरत अपना हिसाब हमेशा बराबर करती है। वह कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जो हमें अन्याय लगता है वह असल में हमारी अधूरी समझ है, क्योंकि हम सिर्फ आज को देख रहे हैं और कुदरत सदियों का हिसाब देख रही है। उन परिवारों के दुख की कल्पना कीजिए जो अपने अपनों का इंतजार एयरपोर्ट पर कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वे जिसका इंतजार कर रहे हैं वह अब कभी लौट कर नहीं आएगा। वह आखिरी बार ठीक से मिल भी नहीं पाए, आखिरी बार बात भी नहीं कर पाए। यह जो अचानक आया हुआ वियोग है, यह उन परिवारों की परीक्षा है। यह उन्हें सिखाने के लिए है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो आज है वह कल नहीं होगा। यह दर्द बहुत गहरा होता है और दिल को चीर देता है, लेकिन यही दर्द इंसान को वैराग्य की ओर ले जाता है। जब इंसान देखता है कि उसके अपने का शरीर भी उसे नहीं मिला, तो उसका मोह इस दुनिया से थोड़ा कम हो जाता है। उसे समझ आने लगता है कि यह दुनिया एक मेला है और हम सब यहां कुछ देर के लिए मिले हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वह आदमी बहुत अच्छा था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? वह इतनी बुरी मौत क्यों मरा? देखिए, मौत कभी बुरी या अच्छी नहीं होती। मौत सिर्फ मौत होती है। यह शरीर बदलने की एक प्रक्रिया है जिसे हम भयानक हादसा कह रहे हैं। हो सकता है कि उस जीवात्मा के लिए वह मुक्ति का द्वार हो। जब मृत्यु आकाश में होती है तो आत्मा वायु तत्व में विलीन हो जाती है और वायु उसे बहुत तेजी से उसके अगले सफर पर ले जाती है। धरती पर बिस्तर पर पड़े पड़े बरसों तक बीमार रहकर मरने से बेहतर कई बार यह समझा जाता है कि शरीर एक झटके में छूट गया, बिना किसी लंबी सेवा के, बिना किसी को परेशान किए। जो लोग जलकर मरते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि अग्नि ने उनके शरीर को पवित्र कर दिया है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। वैसे ही शायद उन आत्माओं को शुद्ध होने के लिए उस तप्पन की जरूरत थी। उस आखिरी पल की चीख पुकार और डर ने उनके मन के सारे विकारों को धो दिया होगा। जब वे उस पार पहुंचे होंगे तो बिल्कुल निर्मल होकर पहुंचे होंगे। इसलिए हमें उनके लिए अफसोस करने के बजाय उनकी शांति की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वे अब उस दुनिया के नियमों से आजाद हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि ऐसे हादसों में कई बार पूरा विमान खत्म हो जाता है, लेकिन कोई एक छोटा बच्चा या कोई एक इंसान खरोंच आए बिना बच जाता है। यह इस बात का सबूत है कि मौत भी ऊपर वाले की मर्जी के बिना किसी को छू नहीं सकती। उस एक इंसान का बचना यह बताता है कि अगर आपकी सांसें बाकी हैं तो आग का दरिया भी आपको जला नहीं सकता, और अगर आपका वक्त पूरा हो गया है तो पानी का एक घूंट भी आपके गले में अटक कर जान ले सकता है। यह सब पहले से तय है। वह स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। हम तो बस उस नाटक के पात्र हैं जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। जब कोई विमान उड़ता है तो वह केवल ईंधन से नहीं उड़ता, वह उन यात्रियों की उम्मीदों और उनकी आयु के बल पर उड़ता है। जिस पल उन सब की सामूहिक आयु का बल कमजोर पड़ता है और मृत्यु का बल भारी होता है, उसी पल कोई तकनीकी खराबी आ जाती है या मौसम बिगड़ जाता है। हम दोष पायलट को देते हैं या मशीन को देते हैं, पर असल में वे तो सिर्फ निमित्त हैं। असली कारण तो वह अदृश्य शक्ति है जो उस वक्त उस विमान की डोर काट देती है। यह पूरी घटना हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी को कितना हल्का मानकर चलते हैं। हम कल की चिंता में आज को जीना भूल जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, नाराज होते हैं, पर हमें यह नहीं पता कि जिस इंसान से हम आज लड़ रहे हैं, क्या पता कल वह किसी ऐसी ही यात्रा पर निकले और वापस ना आए। विमान हादसा एक चेतावनी है पूरी मानव जाति के लिए कि जागो और अपने आज को संवार लो। अपने रिश्तों में मिठास रखो, अपने मन में मैल मत रखो,
क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है, और वह बुलावा इतना अचानक होगा कि आपको संभलने का या माफी मांगने का वक्त भी नहीं मिलेगा। उन जली हुई लाशों को देखकर घृणा मत करना, क्योंकि वे भी कभी हम और आप जैसे थे। वे भी सुंदर थे, उनके भी सपने थे। उनका वह हाल यह बताता है कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। असली सुंदरता आत्मा की है, जो कभी जलती नहीं, कभी मरती नहीं। वे यात्री अब उस अनंत आकाश का हिस्सा बन गए हैं जहां कोई सरहद नहीं है, जहां कोई दुर्घटना नहीं होती। वे अपने पीछे जो आंसू छोड़ गए हैं, वे आंसू ही उनके तर्पण का जल बन जाते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अकाल मृत्यु पाने वालों की गति थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इसलिए उनके परिवार वालों का फर्ज बनता है कि वे रोने धोने में वक्त बर्बाद न करें, बल्कि उन आत्माओं की शांति के लिए दान पुण्य करें और ईश्वर का नाम लें, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म ही उन बिछड़ी हुई आत्माओं को ठंडक पहुंचा सकता है। वे जहां भी हों, उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनके अपने उन्हें भूले नहीं हैं, बल्कि उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस हादसे के पीछे एक और गहरा सच छिपा है, ऊर्जा का सच। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह बस रूप बदलती है। उस धमाके में जो ऊर्जा निकली, वह उन यात्रियों के प्राणों की ऊर्जा के साथ मिलकर ब्रह्मांड में फैल गई। वे अब हवाओं में हैं, वे अब उस शांति में हैं जो शोर के खत्म होने के बाद आती है। हमें यह समझना होगा कि जिसे हम अंत कह रहे हैं, वह दरअसल एक नई शुरुआत है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही उन आत्माओं ने उस जले हुए मलबे में अपने पुराने और जर्जर हो चुके वस्त्र त्याग दिए और अब वे नए सफर पर निकल पड़ी हैं। कई बार मन में यह सवाल आता है कि भगवान ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? क्या भगवान वहां नहीं था? भगवान वहां भी था। वह उस पायलट की हिम्मत में था जो आखिरी दम तक जहाज को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह उस मां की ममता में था जिसने अपने बच्चे को छाती से लगा रखा था ताकि आग उसे न छुए। भगवान मृत्यु को टालने के लिए नहीं आता, बल्कि भगवान मृत्यु को स्वीकार करने की शक्ति देने के लिए आता है। जो होना है वह तो होकर रहेगा, यही सृष्टि का नियम है।